मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। ऑलराइट, फ्राइडे का दिन, तो जल्दी एक और हफ्ता। हाँ, और आज बिजली भी टाइम से आ गई, मुबारक हो। तो फिर कल मेरी परसों की 2 दिन की छुट्टी ना। हाँ, कल परसों छुट्टी। छुट्टी, किसी को काम पे नहीं जाना होगा, शुक्र। बाकी संडे को तो चिल्ड्रंस डे भी है। ओह वाओ। हाँ, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे ऑन संडे 20th नवंबर। इस संडे को यानी इस संडे को चिल्ड्रंस डे, स्वीट ना। वेरी स्वीट। मदर्स डे, फादर्स डे तो हम बड़े फेमस है ना, मनाते हैं। बिल्कुल। बच्चों बेचारों का भी कोई दिन होना चाहिए। बच्चों का दिन वाकई में होना चाहिए। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तो देखिए इतने सारे माशाल्लाह बच्चे हैं। आबादी हमारी काफ़ी ज़्यादा है, बच्चे यहाँ पे हर जगह है, और हम लोग बच्चों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते जितना देने नहीं देते, क्योंकि काफ़ी सारी फैमिली इश्यूज ऐसे होते हैं कि अब वो 2 बच्चे नहीं हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो हम दुनिया में तो ले आते हैं, लेकिन कुछ भी कर रहा है परवरिश पे एग्जैक्टली उतनी तवज्जो नहीं दे पाते जो कि देनी चाहिए। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही कह रही हो। बच्चों का है, आप जॉब से अगर संडे को जॉब करती हैं किसी वजह से, तो आप ऑफ करें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। देखिए, अगर अपना बचपना याद करें तो आपको याद होगा माशाल्लाह के कितने अच्छे टाइम्स, आपकी ज़िंदगी के सबसे मज़े के टाइम्स, हसीन टाइम्स तब होते हैं जब आप छोटे से एक बच्चे होते हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान में जैसे कि मैंने कहा आबादी इतनी ज़्यादा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनको वो सहूलियत या वो एजुकेशन, वो तालीम बिल्कुल नहीं मिल सकती जो हम अपने बच्चों को देना चाहें। बिल्कुल। तो अपने बच्चों को तो हम प्यार करते हैं पूरे साल, लेकिन आज इस संडे के दिन हम कुछ दूसरे बच्चों के लिए, दूसरों के बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो थोड़े से अंडर प्रिविलेज्ड हों, जो आपको पाकिस्तान में हर जगह नजर आते हैं। हर जगह नजर आते हैं। और अनुषा, हम अपने बच्चों के लिए महंगे से महंगे तोहफे, महंगे से महंगे गिफ्ट, महंगे से महंगी एजुकेशन, ये सब हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। इधर आ जाओ। मगर वही चीज़ें जब हमारी आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ से ज़्यादा बेहतर नजर आएगा ना। जब हमारी बुक्स, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों की या कोई खिलौने, अगर बच्चे यूज़ नहीं करें, क्योंकि बच्चे बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं, तो मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो उनको ज़ाया कर देते हैं, फेंक देते हैं, टूट गया, ख़राब हो गया। लेकिन अगर हम उनको थोड़े से प्यार से रखें और ऐसे बच्चों को दें, अगर कोई एक इंसान, कोई एक वेल ऑफ इंसान जो अफोर्ड कर सकता हो, एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, बेशक अपने मेट के बच्चे की या किसी की भी, कि इसको पढ़ाई मैं करवाऊँगा, वो 4 से 5 साल आपको खर्चा करना होगा उस पर, और उसके बाद वो उस काबिल बन जाएगा, उसकी पूरी जिंदगी बन जाएगी। और आपने दुनिया में किसी को खाना नहीं खिलाया होगा, उसको तालीम दी होगी, उसको एक इंसान बनाया होगा, अच्छा इंसान। तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और आपको अपने 4-5 साल की इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बिरयानी खिला दी से नजर नहीं आएगा, लेकिन आपको एक इंसान नजर आएगा जो पढ़ता लिखता चलता फिरता, बिल्कुल एक आदमी एक काबिल इंसान, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो वाकई में आज का मैसेज तो यही होना चाहिए कि खाना वाना खिलाने से या इस मौसम में स्वेटर्स दे दें, बिल्कुल दें, लेकिन उससे बेहतर है कि 2 बच्चों को अपने ऊपर लेने कि मैंने इनको तालीम लॉन्ग टर्म सोचें कि इनको अगर मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद जॉब्स इनको मिलेंगी, पर्सनालिटी इनकी अच्छी हो जाएगी, खुद ही अच्छे कपड़े पहनेंगे इंशाल्लाह, खुद ही अपने लिए खाना खरीदेंगे, अपनी कमाई। बहुत सारे यंग अचीवर्स भी हैं पाकिस्तान में, जिनके बारे में हम कम बात करते हैं। वैसे बच्चे छोटे जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया हुआ है अभी से, और पाकिस्तान में ऐसे बहुत बच्चे हैं। बाय द वे, माइक्रोसॉफ्ट किया था उस लड़की ने, वो छोटी थी। बिल्कुल। बहुत सारे स्पेलिंग कॉम्पिटिशन्स, डिबेट कॉम्पिटिशन्स, दुनिया में बाहर जाते हैं हमारे बच्चे, वैसे हमारा बहुत नाम रोशन करते हैं, नो डाउट। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के लिए न्यूज़ फीड पे चलते हैं तो मैं दिखाती हूँ कि मेरे यहाँ पे इस स्क्रीन पे इस टैबलेट पे भी क्या चल रहा है, जो मैं इस वक्त स्क्रीन पे शेयर करना चाहूँगी। तो 20 नवंबर है भाई, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे, जो हम सब ने मिलकर साथ सेलिब्रेट करना है इतवार के रोज़। उसके आगे दिखाते हैं आपको जी, ये देखिए, ये तो छोटी बच्ची ही थी। बिल्कुल। और आज दुनिया में उसने क्या कुछ नहीं किया पाकिस्तान के लिए भी, और लड़कियों के लिए भी नोबेल प्राइज़ जीता, जो बहुत ही बड़े लोग ये काम नहीं कर सकते, बड़े ये काम नहीं कर सकते जो एक बच्ची ने किया है। वाकई बिल्कुल। आगे देखते हैं, मलाला के बाद मोहम्मद हमजा शहजाद, वाह, ये तो कोई कंप्यूटर जीनियस लग रहा है। हाँ, लग तो ये रहा है, छोटा सा टॉप 10 जीनियसेस ऑफ पाकिस्तानी, ओह माय गॉड, पाकिस्तानी उसको कोई एक कंपटीशन जीता इसने जी। और ये हमारी टेनिस स्टार है, राइजिंग टेनिस स्टार ईमान कुरैशी, टॉप 3 इन एशिया। वाह। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह के लड़की का स्पोर्ट्स में कोई नाम बनाना वाकई एक बात है, वाकई बिल्कुल। सुमैल हसनज़ई, इन्होंने कोई चैंपियनशिप जीती है बहुत बड़ी सी,
एंड $2 मिलियन जीते हैं। ओह माय गॉड, बस इनका एड्रेस कोई किसी को पता ना चले, बाकी सब सही है। $1.2 मिलियन। मैं आज कोई कंप्यूटर का ही गीक लग रहा है कोई। वाह जबरदस्त। हारून तारिक। अच्छा, ये ए लेवल्स और ओ लेवल्स में जो सबके एज आते हैं ना पूरे, जो हमारे कभी जिंदगी में नहीं आए थे क्योंकि हम तो फेल भी हुए थे एक दो सब्जेक्ट। ये वो इंसान होते हैं, इनको गौर से देखें, ऐसा हो सकता है। वो जब हमारे पढ़ते हैं 15 एज मिले हैं, ये वो इंसान है, और मुझे 2 एज मिले थे, मैं वो इंसान हूँ। ठीक है, जबरदस्त। तो ये है हमारे कुछ यंग अचीवर्स। बिजली तुम कुछ कहना चाह रही थी पर हमने एक ब्रेक पे जाना है। कोई बात नहीं बाजी, वापस आके बोल देंगे, टेंशन नहीं है, हमारे पहले वाले सुनते रहते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे इस बार के रोज है और हमने अपने बच्चों को किस तरीके से स्पेशल फील कराना है, सिर्फ अपने घर के बच्चे नहीं लेकिन पाकिस्तान के बच्चों को, उस पर आज थोड़ी सी बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। Funday बन जाए शायद स्टोर होस्ट, चुलबुली संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर होस्ट। जी, और ब्रेक पे जाने से पहले क्या हो गया मुझे आज? बच्चों की तरह बोल रहे हैं। बच्चे बनना ना बाजी आज हम चिल्ड्रन के हवाले से बात कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो पाकिस्तान में हैं और मुझे वाकई में दिल बहुत दुखता है बिजली उन बच्चों के लिए। हम देखते हैं ना, छोटे सिग्नल पे होते हैं और सफाई कर रहे होते हैं और कभी कभी भीख मांग रहे होते हैं। आपको वाकई में दर्द उस होता है, लेकिन आप सोचते हैं कि आप कर क्या सकते हैं, लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत कुछ आप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे बहुत इदारे हैं। बाजी जी, मेरे सामने कार के ना एक औरत रहती थी ना, उसके 4 बच्चे थे। हाँ। तो उस औरत का इंतकाल हो गया, फौत हो गई। अब उसका बाप जो है ना सारा दिन काम पे जाता है, तो वो बच्चे छोटे छोटे निक्के निक्के बच्चे उसके सारा दिन बाहर बैठे रहते हैं और ना भूखे रहते हैं। हमारे मोहल्ले के लोग जो है ना, उनको जरा भी एहसास नहीं होता कि नल्ला बच्चे को खाना खिला दे, पानी का पूछ लें। ये तो इतना निक्का है, इतना सा सही है ना, अपनी माँ के लिए बड़ा होता है। मैं जो ना बड़ा मेरा दिल दुखता है, जब मैं आपके कार आ रही होती हूँ ना बजी, तो फिर मैं उसको नाश्ता करा के आती हूँ। जब मैं अपने बच्चों को नाश्ता करा रही होती हूँ, मैं कहती हूँ आ जा मेरा बच्चा। मैं उन सारे बच्चों को चारों को पिला के उनको अपने हाथ से नाश्ता कराती हूँ। और उसके बाद नाश्ता करा के फिर दोपहर का खाना मैं अपनी जो मेरी देवरानी है ना अरशाद, उसको मैं बोल के आती कि तू पका के रखी और इनको भी खिला दे। देखिए, सब अपनी अपनी इस्तात में रहते हुए जो कर सकते हैं वो करते हैं। और पूरी दुनिया में कितने सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, बिकॉज सेलिब्रिटीज है जिसके लिए पेरेंट्स होते हैं, उनके पास बड़े पैसे होते हैं, वो अडॉप्ट करते हैं बच्चों को, अडॉप्ट भी करते हैं, उनको घर भी देखते हैं, उनके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव भी करते हैं। और वाकई में ऑर्फन्स की अगर बात की जाए तो हमारे रिलीजन में भी बड़ा कहा जाता है। तो ये तमाम चीज़ें तो हमें नज़र में रखनी चाहिए। लेकिन आज हम थोड़ी सी मज़े चीज़ों के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि चिल्ड्रंस डे है। तो कुछ हंसी मजाक वाली कोई कहानी अपने बच्चों की बताओ ना। जी, मेरा बच्चे इतने शरारती है माशाल्लाह, इतने शरारती है, मुझे तो बड़ा हासा निकल जाता है। उसका अब्बा सो रहा होगा ना, तो अब्बा की नाक पे ना ऐसे उंगली करके पाग जाएगा। उसके बाद तुमने क्या किया? एक तो मेरी बात नहीं पूरी होती है पाजी, अपनी कहानी शुरू कर देती है। ला तो बात पाजी, कैमरा भी बंद होता है ना तब भी बोल रही होती है, कराना मुश्किल हो जाता है। अच्छा बोलो ना। मेरा जो निक्का वाला बच्चा ना, वो यहाँ उंगली करके भाग जाएगा। दूसरा जो ना वो पैर को, तो उसका जो उब्बा उठेगा ना, वो बोले ओए मेरे पैर पे कितने उंगली की है, ऐसे ऐसे खुजा के भागा। तो कहता है वो दूसरा, उससे जो छोटा वाला कहेगा अब्बा ये मेरा एरिया नहीं है, मेरा एरिया से हाथ गए, समझा ना। उंगली छोटे वाले ने की थी, उसको डांटनेगा। बताओ मेरे बच्चे इतने छोटे छोटे ऐसी हरकतें करते। अच्छा, ये हरकत कोई बड़ा करेगा ना तो आप कितने ऑफेंड होंगे, और जब कोई छोटा सा बच्चा बड़ों वाली हरकत करता है। तुमने कोई हरकत की बचपन में? अच्छा, मैं बड़ी शरीफ बच्ची थी, लेकिन मेरी जो एक भांजी है वो बड़ी हरकतें करती है भाई। वो जो है वो ऑर्डर देती है, वो यूँ करती है एंड शी कैन नॉट स्पीक। अभी वो 1.5 साल की है और वो हर अपना दुनिया का सारा काम मनवा लेती है। और अगर कोई चीज़ उसकी मर्जी के खिलाफ हो जाए तो कहती है नो। पूरे घर में सबको ऑर्डर चलाती है। अच्छा, और पूरी दुनिया उसके लिए मम्मा। मैं उन बच्चों में से थी जो लोगों के बेल बजा के भाग जाती थी। मैंने वो अपने पूरे बचपन ऐसी गुजारी है जो आज हमारे घर होता है। शरारती वाले बेल बजा के जो, ठीक है। आज आप भी मुझे फ़ोन कीजिए, मुझे बताइए अपने अगर कोई बचपन की कहानी है जो आपको आज तक याद है, अम्मी अब्बू के साथ कोई ऐसा वाकया हुआ हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, या अपने बच्चे जो घर में कोई अजीब सी चीज़ करते हो। क्योंकि इंटरनेट पे जाएं तो इतनी सारी फनी वीडियोस होती हैं छोटे बच्चों की, और वो कैमरा देख के चुप हो जाते हैं, वैसे रो रहे होते हैं, उनको बोलो सेल्फी, सब रोना बंद कर देते हैं। स्नैपचैट का एक फिल्टर है वो ज़बान वाला। तो मेरी वो भांजी मेरे पास आती है, मोबाइल देती है, कहती है
मतलब कि आप स्नैपचैट पर वो फिल्टर करें। सब किस्म की ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। तो आज हमारे कुछ दोस्त भी हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन आपके कॉल्स का भी इंतजार है, तो प्लीज़ हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि आपका बचपन कैसे गुजरा, और अगर आप आपकी बचपन के दौरान अगर इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे होता तो आप क्या चाहते कि लोग आपके लिए क्या करें? क्या करें? अगर हम एक दिन के लिए बच्चे बन सकते होते कितना मजा आता। कुछ करते हैं। किधर जाते? मैं तो जाती सी व्यू, घोड़े मैं जाती झूलों पे बैठने, छोटे छोटे से कार्ड। बच्ची मैं ये सोचती हूँ, इतने इतने से बच्चे होते हैं। मेरा 1 साल का बेटा है ना जो, हाँ तो बच्ची वो इतना से ही होता, तो पूरे आदमी होते हैं अंदर से। ये क्या आजकल इतने बच्चे तेज है ना। मेरा इतना सा बच्चा मेरी सास को डांटेगी ना कि अपनी माँ को तू चादर उड़ा के सुला के आ जाता है, हम तेरी पोटी भी धुलाए, तेरा नाश्ता भी करा है, तेरा सारा ख्याल भी रखे, और तू तो मेरी जो है ना सास को यूं करेगा। 1-1 साल के बच्चे डांट रहे हैं। ये निक्के से बच्चे अंदर से पक्के आदमी होते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तरबियत भी बड़ी जरूरी है भाई। बिल्कुल। उनको हम यही प्यार करने के चक्कर में उनको बदतमीज ना बनाएं। अब मोम है, आप मोम को पिघलाएंगे, उसको किसी भी सांचे में किसी भी चीज में आप डालेंगे तो वो उसी तरह से हो जाएगा। सो आप फैमिली प्लानिंग इसलिए हम कहते हैं बड़ी जरूरी है कि आप इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि एक बच्चे की तरबियत आप करने के मूड में है, करने की एनर्जी आप में, तभी जो है वो आप उसको दुनिया में लाएं। बिकॉज वो बच्चा, आपका बच्चा आपकी पहचान होगा, जो वो हरकतें करेगा, जितना वो जिंदगी में अचीव करेगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आज हमने बच्चों के कितनी हमने बच्चे एक्सपर्ट्स, बच्चे हैं नहीं लेकिन बच्चे एक्सपर्ट हैं। बच्चे तो वैसे भी अंडा पराठा खाते हैं ना, तो बना अंडा पराठा। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। यार ये ब्रेक किसने कह दिया? भाजी क्या हो गया है हमारे पास? मैं तो किचन में फेंक रही थी, जा ना तू किचन तक जा। कौन आ रहा है? मैं देखूं तो सही। हाय देख लो इतना कितने प्यारे प्यारे बच्चे। आ छेती आ मेरा बच्चा, तू आ मेरा बच्चा। क्या आज तू बिस्किट अभी तक लेके बैठ लिया, मैंने तुझे दी थी। अस्सलाम वालेकुम। आजा अस्सलाम वालेकुम। बाजी कैसी है? कैसी हैं आप? क्या हाल है? प्लीज आइए, प्लीज आइए। आ जाओ। बच्चा आजा, शाबाश। देखो कितने सारे बच्चे हमारे पास यहाँ पे आज घर पे। अस्सलाम वालेकुम। देख लूं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल खातून मौजूद है, सैयदा अनसब जैदी साहिबा। क्या हाल है आपके? बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और यहाँ पे इतने सारे बच्चों के साथ आने का। आपके क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। ओशन वेलफेयर ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज़बरदस्त, और यहाँ उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं आप। मैडम, सबसे पहले तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने का ओशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और यहाँ पे आपके ओशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। कितना अरसा हो गया भाई ओशन वेलफेयर पे? साल हो गया है। ज़बरदस्त। बहुत सारे सवाल जवाब करने हैं, लेकिन उससे पहले आयशा मेरे ख्याल से आपके लिए कुछ बनाएंगी और मैं सैयदा साहिबा को यहाँ पे पकड़ लूंगी और उनसे बातें करूंगी। बहुत सारे बच्चे पीछे देख भी रहे थे, तो अभी मैं उनके लिए कुछ बनाने वाली हूँ। क्या खाना है? बर्गर्स खाने? क्या क्या मैं पता क्या बना रही हूँ? पिज्जा बना रही हूँ, और वो बर्गर जैसे दिखाई देंगे मगर वो होंगे पिज्जा। तो किस किस को बर्गर पसंद है? यहाँ पे हाथ खड़े करें। किसको पसंद है बर्गर? पिज्जा? कैसे बच्चों, पिज्जा कौन खाता? सवाल किससे करना पहले बच्चे से? कौन बोलेगा? बता किसने खाना है? बता। उधर मुंह देख के बोल। हाँ मेरा बच्चा, उधर मुंह। मुझे पिज्जा खाना है। पिज्जा खाना है। इतना महंगी चीजें बता रहा है तू तो देख। हमारा शो होता है तो तू आके बड़ी बड़ी फरमाइशें कर रहा है। मेरा बच्चा किसने खाने? चिप्स किसने खानी है? किसने खाने? अरे आपने बर्गर। बर्गर, अंडे वाला बर्गर। खाए बच्चे सारे स्क्रिप्ट लिख के दिया था। और पिज्जा और बर्गर। चिप्स। इसको चिप्स खानी है। ये छोटी छोटी सी इनको तो पूछ लो आप क्या नाम है आपका? क्या हुआ? अच्छा वो क्या नाम है? हाथ अंदर रह गए हैं। अच्छा, वो बड़े क्यूट होते हैं, जिनको शर्म आ रही होती है वो यूं हो जाते हैं। ये क्या होता है? मुझे कौन बताएगा? सुन लो। क्या? पिज्जा। अच्छा आपने क्या खाना? उधर देखो बोला। अच्छा पिज्जा। सबसे प्यारा पिज्जा ये था। साढ़े जब पिज्जा खाओगे तो फिर हम लोग क्या खाएंगे? मैं जल्दी से सबके लिए पिज्जा बनाती हूँ। हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं बिजली? उनको दिखा पिज्जा, देखते हैं कैसे बना रही है। देखिए जरा। नहीं हाँ आ जाओ, इधर भी आ सकते हैं। बताइए इतना आसान पिज्जा है कि आप तो बहुत छोटे हो, आप भी बहुत छोटे हो, मगर आप सब ये पिज्जा बना सकते हो। हाँ, बड़े वाले आ सकते हो। आ जाओ, हेल्प करो। चलो, सबको हमने काम पे डाल दिया है। आ जाओ, ठीक करो। और यहाँ पे मैं आ जाती हूँ। ये छोटी छोटी सी जो है ना, यहाँ पे रहेंगी। तो चश्मे भी सही हो रहे हैं। आ जाओ। क्या हाल है? बैठना है इधर? इधर बैठना है, इधर बैठना है, किधर बैठना है?
इधर बैठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिस्किट तो खा लेती। इसमें बेक आपने यहाँ बैठना है, बैठना है। हाय हाय ये रेड कलर आ गया। हेलो, ऑन हो गया। आ जाओ। क्या हाल है? क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। कुछ नहीं। अच्छा कोई पोएम सुना दो। पकड़ोगे और ऐसे खा लोगे मजे से। पूना अच्छा आ आज जाओ, हम बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ आज जाओ। मेरा- सैयदा साहिबा क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, गुड मॉर्निंग। अब मुझे ज़रा सा ओशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए कि इसका आगाज़ कब हुआ, आपने काम कब शुरू किया और आपकी क्या एसोसिएशन रही है इन बच्चों के साथ? तकरीबन 5 इयर्स हो गए हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। और फुटपाथ स्कूल है हमारा, तकरीबन 1.25 साल हो रहे हैं। आफ्टर APS हमने स्टार्ट किया था ये प्रोजेक्ट। इसमें स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं, ऑर्फन्स हैं और वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स किसी न किसी वजह से उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सही सही। और ये जो फुटपाथ स्कूल है ये है किधर कराची में? फुटपाथ स्कूल की वैसे तो 4 ब्रांचें हैं, अभी 2 जो हैं वो हमने फिलवक्त स्टार्ट की हुई हैं। अब्दुल्ला शाह गाजी, आप लोग है वो? मैं वहाँ से जी। चलाते हुए देखते रहती हूँ। अब्दुल्ला शाह गाजी है, अब्दुल्ला शाह गाजी के नीचे, ब्रिज जी, के जी, नीचे जी, जो जी, जी। बच्चे पढ़ रहे होते हैं। बच्चे पढ़ रहे होते हैं। आ, बदर कमर्शियल के अंदर है। फेज़ 7 में हमने स्टार्ट किया कयूमाबाद और नासिर जंग लगता है वहाँ से, और उसी की जो सेकंड साइड है वहाँ से आपका जो है वो महमूदाबाद टच तो ये करता है। आइडिया किसका था और किसने सोचा कि यार हमें ये करना चाहिए? मेरा ही आइडिया था। माशाल्लाह। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंड्स वगैरह भी साथ आए, तो अब माशाल्लाह बहुत प्रॉपर वे में काम हो रहा है हमारा। ठीक है जी, हमारे साथ हमारी गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत ही एक अच्छा काम करती हैं। तमाम इनके स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। वो लोग जो है लाइन बना के अपनी बर्गर्स और पिज्ज़ा बना रहे हैं। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद यहाँ वापस आएंगे तो एक एंटरटेनमेंट भरा जो है दिन गुजरेगा हमारा, सुबह रहेगी हमारी आपके साथ। तो फिर स्टे ट्यून्ड इन, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या करना है फिर? स्कूल पसंद है? मैं हूँ मंचली थोड़ी सी मैं हूँ मंचली थोड़ी सी चुलबुली। संडे हो या मंडे फंडे बन जाए शाय स्टोर जी। और सैयदा अनफास साहिबा, अब मैंने उनका नाम सही से लाया, बहुत खूबसूरत सा नाम है। नाम से क्या नाम है फिर दोबारा बताइएगा। पहली दफ़ा हमारी मुलाकात हो रही है भाई, उनके सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। आयशा, किचन में क्या हो रहा है? ये हम बना रहे हैं मिनी पिज़्ज़ाज, और अभी इन्होंने जो है वो बड़ी हेल्प भी की थी, उस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाई थी। दोबारा से हम ये काम करेंगे। अच्छा देखो बच्चों, ये जो पूरी ट्रे है ना, इसको हमने ऐसे लगा दिया ऑयल, ठीक है। अब इसको आप पकड़ो और ऐसे काम करो, चलो काम करो, चलो काम पे लग गए बच्चे सारे। अब हम ये लेंगे बंद, ठीक है। हम ऐसे इसमें रखेंगे, हो गया ये कि बहुत सारे आ जाए। देखो आप इसको सेट करो ऐसे कि बहुत सारे आ जाए। देखो इसको इसके पास करो, जगह ऐसे, बनाए, हाँ। जगह बनाओ, क्यूट। ऐसे ये ऐसे और ये, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, कौन बताएगा मुझे? अभी मैंने कुछ किया था। ये है पिज़्ज़ा सॉस, ठीक है। इसको हम तो इसमें मिर्चें तो नहीं है ज़्यादा? बिल्कुल भी नहीं है। आज हम जो भी बिल्कुल भी चीज़ें नहीं। बनाएंगे, अभी हम फ्राइज़ भी बनाएंगे, कोई उसमें हम मिर्ची ऐड नहीं करेंगे। मैंने सारे बच्चों से ब्रेक में पूछा था, सबने कहा मिर्ची नहीं, मिर्ची नहीं। ठीक है ठीक है। तो पिज़्ज़ा सॉस कैसे बनता है? पिज़्ज़ा सॉस हमने क्या किया कि हमने ले लिए, इसमें तकरीबन 6 बड़े साइज़ के जो टमाटर होती है ना, उनको मैंने पानी में पका लिया। फिर उसके बाद जैसे आप ये ब्लेंडर देख रहे हो ना, इसमें मैंने सारे टमाटर डाले, इसको करके चला दिया, और उसके बाद फिर हमने इसमें नमक ऐड किया, निकाल दे, चला दिया, निकाल दिया। देखो। अच्छा मज़े की बात ये कि सारे लड़के वहाँ पे वो सीख रहे हैं कुकिंग, है ना? और ये वाले जो है बड़े शौक से सीख रहे हैं। He knows how to cook। शायद वो शेफ बन सकते हैं। बन सकते हैं। शेफ बन सकते हैं। वाह, और चलो ये लोग काम ये वेरी देखें गुड। जरा, ऑरिगैनो मैंने इसमें ऐड की, नमक, थोड़ी सी मिर्ची, और बस। वाह वाह, बड़ी परफेक्टली। अच्छा अब आपकी बारी। उनकी अभी तक बारी ही नहीं आई ना, वो बेचारे मासूम से कब से खड़े हैं। वो पीछे जो सबसे ज्यादा चुप होता है उसकी बारी लास्ट चलो आती आप आ जाओ, बारी बारी लगाओ। खाना है अब तुमने? आप लगाओ। क्या है ये? ओह माय गॉड, बिस्किट, चॉकलेट पसंद है? माइक का है? अच्छा वो चलो माइक तो आए, मैंने वैसे पूछने वाली थी। इनको जरा देखें, क्या हुआ? इतनी मासूम। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। और ले लो, और चाहिए? मैनी हैं? मैनी 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 स्वीट। अच्छा आपका क्या नाम है? मनफा हैं? मनफा जोर से बोलिए, जैसे चीख के बोलती ना आप। हट जाए यहाँ से, मुझे खेलने दो। ऐसे बोलो। मनफा
मारफा। अच्छा, और आपका क्या नाम है? मोना। मोना। मोना की आवाज निकली। मोना ने नाश्ता नहीं किया, मुझे लग रहा है उसको भूख लग रही है। आपका क्या नाम खाना है पिज्जा? सदाकत। है? जल्दी से सदाकत। 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 आपका क्या नाम है? दिलबर। है? दिलबर। वाह, बड़े मजे मजे के नाम है। मुझे तो टाइम लगेगा। दिल पर जानिया। अलीशेर। है? अलीशेर। अलीशेर। अलीशेर हो गया बेटा। शेर खान। है? शेर खान। शेर खान। शेर खान। शेर खान का दांत किधर गया? अच्छा, शेर खान लगाए जा रहे हैं, शेर खान हो गया। जमीर। है? ज्यादा जमीर। पिज्जा सॉस। जोर से बोले। जमीर। 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 किसका जमीर है तुम? वाह वाह वाह, कितने प्यारे प्यारे, इतने प्यारे खूबसूरत नाम मुझे है। पता है कि तो स्टूडेंट्स मिले कहाँ से? मुझे पता है कि पाकिस्तान में खैर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको एजुकेशन की ज़रूरत है, तालीम की ज़रूरत है, लेकिन आपने कैसे डिसाइड किया कि ये यहाँ से आएंगे या हम इनको यहाँ से यू नो वेयर डिड दे कम फ्रॉम, आए कहाँ से? दरअसल पाकिस्तान में स्ट्रीट चिल्ड्रंस या ऐसे बच्चे जो स्कूलों से बाहर, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब है अगर पूरे पाकिस्तान में देखें, शायद इससे भी थोड़ी ज़्यादा ही होगी। तो ये वो बच्चे हैं जो बड़ी इजी क्राइम्स में इन्वॉल्व कर लेते हैं लोग इन्हें। आपको पता है बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ दहशतगर्दी का, तो ये इन्हीं बच्चों में से सिलेक्ट कर लेते हैं वो लोग। माशी सूरत हाल क्योंकि ठीक नहीं, इन्हीं बच्चों की होती है। घर में माशी सूरत हाल नहीं है, ऑर्फन्स हैं, कुछ लोग लवारिस हैं, मज़ारों पे, ब्रिज के नीचे आप अक्सर देखते होंगे वहाँ पे होते हैं, सड़कों पे होते हैं, गाड़ियों के शीशे साफ़ करते नज़र आएंगे। तो अब 4 साल, 5 साल, 6 साल, ये किसी भी बच्चे की उम्र ये नहीं है कि वो सड़कों पे जाके काम करे इस तरह। बिल्कुल। तो जब ये बाहर निकलते हैं तो हर तरह की नज़रें इन पे होती हैं, हर तरह के क्राइम्स अटेम्प्ट करते हैं इनके ऊपर लोग। तो आफ्टर APS काम तो हम पहले से कर रहे थे, लेकिन बहुत बड़ा हादसा था और बड़ा दुख था हमें। और जिस तरह तालीम के ऊपर आपने देखा कि बच्चे कई हफ्ते तक स्कूल्स कई दफ़ा पेरेंट्स ने डर के नहीं भेजा उनको, और वेपन्स दे दिए गए, दीवारें बहुत ऊंची करा दी गई। तो उस वक्त हम लोगों ने फील किया इस बात को कि इससे हार नहीं मारनी, और जो असल रूट्स कॉज है आपकी, आपने उसको पिन पॉइंट करना है। लड़ाई है या जंग है वो तालीम के ही खिलाफ, तालीम के खिलाफ है। तब हमने जाके इन बच्चों से बात की, पहले इनके पेरेंट्स मानते नहीं थे, या कुछ बच्चे जिनके ठेकेदार होते हैं, इनके माँ बाप ने कैसे इजाज़त दी, या बाज़ औक़ात तो आपको पता नहीं होता कि इनके पेरेंट्स हैं किधर। तो फिर हम लोग ना डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे ये होते हैं, जैसे हमने अब्दुल्ला शाहवाज़ी के करीब का देखा, आप नीलम कॉलोनी देखेंगे, श्री जिना कॉलोनी है, सुल्तानाबाद है, केमाड़ी का एरिया है। तो जहाँ भी आपकी ब्रांच है उसी के इलाके में, जिसमें इनके लिए भी आसानी रहे आने में, क्योंकि ये वहाँ पे ही सारी जगह सड़कों पे होते हैं तो इजीली वहाँ आ जाते हैं। फिर इन्हें इंसेंटिव दिए हैं हमने, क्योंकि जो असल मसला इनका माशी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग 50 रुपए हर बच्चे को रोज देते हैं। बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं, वो तो स्कूल जाना चाहते हैं, माँ बाप को ये कन्विंस करना कि आप बच्चों को भेजें वो मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल होता है। कॉल भी आ गई आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी सी नूशें? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आज आप बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आई हैं। देखिए, कौम, बच्चे तो कौम का मुस्तकबिल हैं, और उनके लिए हमें ज़रूर ऐसे शोज़ करने चाहिए। और आज आपके घर से इतना ज़बरदस्त शो आ रहा है, बच्चे जो इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने क्यूट बच्चे लग रहे हैं। अल्लाह ताला ने बहुत तरक्की और कामयाबी दे, और आपके शो को बहुत आगे बढ़ाए, क्योंकि आपका शो पेश करने का अंदाज बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, बहुत ज़बरदस्त शो पेश करती हैं आप। आपके लिए इतनी सारी दुआएं करते हैं हम लोग, और थैंक यू। बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है। मुझे बताइए कि आपको लगता है कि पाकिस्तान में क्योंकि हम इतने बच्चों को सड़कों पे देखते हैं तो हम शायद थोड़े से बेहिस हो गए, या हमें बुरा नहीं लगता बच्चों को देख के, हम बच्चों को नौकरी पे भी रख लेते हैं, स्कूल नहीं भेजते? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि हम लोग बहुत बेहिस हो गए हैं इस मामले में ना। बच्चों को देखते हैं, हम तरस खा लेते हैं, लेकिन हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। हमें चाहिए कि हम उनके लिए ज़रूर कुछ करें ना। और इनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि इतना अच्छा कर रही हैं कि इन्होंने स्कूल खोला, स्कूल बनाए, बेशक वो फुटबॉल, लेकिन पढ़ा तो रही है ना बच्चों को, एजुकेट तो कर रही हैं। कोई जगह की ज़रूरत नहीं थी उनको, जहाँ देखा वहाँ पे एक क्लास शुरू कर दी उन्होंने। जी बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल है आपके लिए, आज आप यहाँ से कुछ जीत भी सकती हैं हमारी तरफ से, तो आपकी सुबह भी हम बेहतर बनाते हैं और आपको अपनी बचपन की याद दिला देते हैं। बिल्कुल, लेकिन सवाल का जवाब आपने देना और यहाँ से आप एक गिफ्ट जीत सकते हैं। और सवाल ये है कि कौन से मुल्क में बच्चों की आबादी सबसे ज़्यादा है, या बड़ी आबादी है?
सबसे ज्यादा है। हाँ, किस मुल्क में सबसे ज्यादा बच्चे हैं, आबादी जैसे बच्चों की पॉपुलेशन ज्यादा है? मुझे लगता है इंडिया में। इंडिया जी। ठीक है, अभी आपको थोड़ी देर में बताते हैं और विनर भी अनाउंस करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल कर, आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो देयर यू गो, बात हमारी चल रही है यहाँ पे एक ओशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत ज़बरदस्त इदारा है और माशाल्लाह मैं इनको कराची में देखते रहती थी और आज मेरी मुलाकात हुई है तो मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि हम हमेशा गाड़ी से गुजर रहे होते तो कहते थे अच्छा काम किसने किया है कि ब्रिज के नीचे भी इन्होंने स्कूल खोल दिया, कोई जगह वगह। तो इनिशियली आपने बस सोचा कि कोई जगह की हमें ज़रूरत नहीं है, क्लासरूम हो तो पंखा हो तो बत्तियाँ हो, आपने कहा जहाँ दिल हो वहाँ पर हमने अपनी क्लासरूम जैसे फुटपाथ्स पे या ब्रिज के नीचे। असल मसला ये कि देखें 70 इयर्स हो गए पाकिस्तान को बने हुए, बिल्कुल तादाद स्कूल्स बनाए जाते हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, NGOs अडॉप्ट करती हैं स्कूल्स। जहाँ मेरा स्कूल है उसी की लाइन में मेरे ख्याल में एक दो गवर्नमेंट के स्कूल हैं जो NGOs ने अडॉप्ट किए हैं, लेकिन 16 साल बाद भी ये बच्चे वहाँ नहीं जाते। मेरे पास 17 साल के लड़के लड़कियाँ भी हैं जो 17 साल में कभी स्कूल नहीं गए। तो मसला यहाँ ये नहीं कि आपने बड़े स्कूल्स खोलने हैं, आपने बड़े बड़े इदारे कायम करना है, मसला ये कि जो असल लोग हैं आप उन तक पहुँचें। इमारतें बनाना, फंड्स लेना वो कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक आप खुद इनके लिए सड़कों पर नहीं आएंगे, इनके साथ नहीं बैठेंगे, इंटरेक्ट नहीं करेंगे, कि कभी भी नहीं पढ़ेंगे। और मेरे ख्याल से उनको सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन और वही ज़रूरत है कि कोई इनका हाथ पकड़े, कोई इनके साथ बैठे। अच्छा, क्लास के बाद बच्चे फिर कहाँ जाते हैं, आपको पता है, कोई खबर होती है या फिर ये क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को काम पे भी लगा देते हैं, जिसके मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ, चाइल्ड लेबर जिसे हम कहते हैं, लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं होता। इस सिलसिले में देखें, इंसेंटिव हम बच्चों को देते हैं, हर बच्चे को हम 50 रुपए देते हैं कैश की सूरत में एक क्लास का, और उसके बाद फूड देते हैं उन्हें। अच्छा। उसके बाद जो भी बच्चों की विश होती है, जूस हो गए, चिप्स हो गए, वो प्रोवाइड करते हैं। वेरी गुड। हर चीज़ हम, एक बच्चा की पूरी एक जिम्मेदारी है, खाली ये नहीं होता कि लाके ABCD पढ़ा दिया, कॉपी पेंसिल दे दिया, नहीं। इनकी सारी चीज़ें, इनके कपड़े, इनके यूनिफॉर्म्स, इनके बैग, इवेंट्स के ऊपर इनके कपड़े। अच्छा, मैं एक आइडिया दूं, मैं छोटी सी एक हमेशा सजेशन लोगों को ये देती हूँ कि माँ बाप के साथ भी एक क्लास होनी चाहिए हफ्ते में एक दिन, मतलब क्योंकि उनके पेरेंट्स को भी एजुकेशन की ज़रूरत है। बाय एजुकेशन आई डोंट मीन डिग्री या कुछ, लेकिन वो भी अपने बच्चों के साथ क्लास में आए कि उनको पता चले कि घर में जाके फिर उनके साथ आगे उनको क्या करना है। इसके लिए या हम काउंसलिंग करते हैं पेरेंट्स की। करते हैं। हाँ, बिल्कुल, मुझे पता था कि आपने उसका भी काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि जब तक आपको पता है अगर बच्चे पैसे कमा रहे हैं तो वो इजीली उनको भेजेंगे नहीं भेजेंगे। तो हमारे 5 स्टेप हैं स्कूल में लाने से पहले इन लोगों के। पहले तो 5 सीट्स हम इनके पेरेंट्स के साथ करते हैं। देखो, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं थी। एक ब्रेक लेंगे, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आयशा वहाँ किचन पे, और वो तो पिज्जा एक्सपर्ट बन चुका है। पिज्जा एक्सपर्ट भाई, हमारे जूनियर पिज्जा एक्सपर्ट भी बन चुके हैं, तो हम इनके पिज्जाज भी एंजॉय करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तालियां हो जाए उसके लिए। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय स्टोर होस्ट। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय स्टोर होस्ट। फ्रीजर खुला रहेगा जी। वेलकम बैक। और बात हो रही थी ब्रेक में, हमारी गेस्ट यहाँ पे आज मौजूद हैं जो एक बहुत ही ज़बरदस्त सा काम करती हैं। ओशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ आप भी, हम वॉलंटियर कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। मैं कैसे मदद कर सकती हूँ यहाँ पे बैठ के अपने घर से? लेकिन डोनेशन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमें कोई भी ना फॉरेन ऐड है, ना गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ना कोई सच ऐसे किसी इदारे की तरफ से। जितना भी है हम लोग अपनी ही रिसोर्सेज पे काम कर रहे हैं, या थोड़ा बहुत कुछ लोग हैं जो मदद कर देते हैं। तो क्योंकि बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है और डेली तकरीबन 10 से 15 बच्चे मेरे पास आते हैं जिन्हें अभी हम वापस भेज देते हैं, क्योंकि इंसेंटिव सबको देना पड़ता है। खाली हम बच्चों को ला नहीं सकते कि जब तक प्रॉपर आपके पास डोनेशंस ना हो, तो हम आगे जो हमारा प्लान है इनके लिए स्कूल्स बनाना, हॉस्टल्स बनाना, ताकि यहाँ से जो बच्चे 1 साल कर लेते हैं उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए और फिर नए बच्चे यहाँ लेकर आए। तो उसके लिए हमें आवाम की मदद की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देयर यू गो, अब आपको पता चल गया है, और मेरे ख्याल से हम श्योर कि आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स भी हमारे स्क्रीन पे चल रहे होंगे। उसके अलावा फेसबुक पे बहुत सारे लोग आपको रब्ता कर सकते होंगे। और अगर कुछ नहीं तो मुझे पता है कि अब्दुल्ला शाह गाजी के साथ जो फ्लाईओवर है उसके नीचे पूरी क्लास चलती है रोज़,
तो आप वहाँ भी जा सकते हो। सैटरडेज़ को उनके स्किल की क्लासेस भी होती है, तो बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है? बच्चों को वहाँ कंप्यूटर क्लासेस दी जाती हैं, इसके अलावा म्यूज़िक क्लास होती है, म्यूज़िक क्लास, कंप्यूटर क्लास, सीखते हैं, स्टिचिंग और ब्यूटिशियंस के कोर्स लड़कियाँ बड़े शौक से करेंगी, बल्कि कुछ लड़के भी हैं जो कर रहे हैं। मेकअप क्लासेस, कौन सी क्लास सबसे अच्छी होती है? कौन सी वाली क्लास में मज़ा आता है? कौन बताएगा? मुझे आपसे एक सवाल करना था जी। मैं अभी वो नहीं बता रही थी साहब, हाजरा बच्ची की जो बच्चियाँ थी जिनको मैं अपने घर में खाना, उन बच्चों को अगर दाखिल कराना हो तो उसका क्या तरीका कार है, कहाँ पे आए, कैसे हम आपसे कांटेक्ट कर बिजली गुड क्वेश्चन। इसके अंदर ये है कि आप के उनके जो पेरेंट्स नहीं है तो जिनके पास भी वो रहते हैं उनकी हम लेकर आएंगे। अब ये मुझे बताया कि मैं क्या करूँ? आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए, अच्छा, एक एप्लीकेशन चाहिए जिसमें आप प्रिंसिपल के नाम लिखेंगे कि आपका मौजूदा पता क्या है, आप अगर किसी देहात से हैं तो वहाँ का पता क्या है, आपका आईडी कार्ड नंबर, आपका थंब इम्प्रेशन और आपका फ़ोन नंबर चाहिए बच्चों के नाम के साथ। बिल्कुल तो अच्छी बात, ये भी करना हम जरूरी है। जैसा गरीब लोग हैं ना, तो हम लोगों को तो लिखना नहीं आती है वो थंब ना, अंगूठा, तो अंगूठा तो लगा लेंगे। अगर हम आपके ऑफिस में एक आसानी के लिए पूछ रही हूँ ना, जैसे जो लोग नहीं लिख सकते वो करीब आपके कार मतलब वो कार में नहीं वहीं आ जाएं स्कूल, और वहाँ आके वहाँ लिखवा के और आप लगा के फिर दे देंगे उनको दाखिला। प्रिंसिपल होती हैं, टीचर्स हैं, वो सब आपकी हेल्प करेंगे। तो किताबें सब मिलेंगी वहाँ से फ्री, सब कुछ आप सिर्फ बच्चे को लेकर आए, बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी। माशाल्लाह, ठीक है बाजी, तो मैं इनको यहाँ दाखिल करा बिल्कुल कराओ, बिल्कुल तो फिर उनका छुट्टी कैसे होगी? छुट्टी उनकी संडे एक बेल बजेगी और छुट्टी हो जाएगी। तो ठीक है, और फिर संडे को छुट्टी। जी जी। अच्छा, और दूसरा ये कि सैटरडे को भी स्कूल, सैटरडे को स्किल क्लासेस होती है, वो सबसे मजे की क्लास होती है। मॉन्टेसरी के उस दिन छुट्टी होती है, उससे ऊपर जब सारे बड़े बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ सीखते हैं। अच्छा, बड़ी होगी तो क्या बनोगी? डॉक्टर। डॉक्टर, वेरी गुड, तालियां हो जाए इनके लिए, तालियां 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 तालियां। बड़ी होगी क्या बनोगी? जोर से बोल देना। डॉक्टर ना बनना, कुछ अब कुछ और क्या बनना है बड़े होके? गाड़ी चलानी है? हाँ, गाड़ी चलाओगी, गाड़ी चलाएगी, चलो जबरदस्त, गाड़ी चलाएगी वहाँ। हाँ जी, आपने क्या इसको तो पिज्जा, बहुत भूख लग रही है इसको। अच्छा, एक मिनट, मिस काश में हो सकती, ऐसे देख, ऐसे उधर देख के बता दो कि आपने मोना जानी क्या बनना है? मिस बनना है। अच्छा, मिस बनना है, क्या बात है, मिस की तरह। अच्छा, ये जितने जरा मेरा बच्चा, मैं वहीं जा रही थी, मेरा बच्चा ये बता आपने क्या बनना है? शेर खान? दांत तो ना दिखा जो है नहीं, तो वैसे तो बताओ ना मेरा बच्चा, बता। 2-3 चीजें, इसको कंफ्यूजन है, इसको 2-3 चीजें। पुलिस वाला बनना है? फौजी है? फौजी। फौजी, तालियां तालियां तालियां। अच्छा जी, आप उधर मुंह कार के ना मेरा बच्चा, हाँ जी, आपने क्या बनना है? पुलिस वाला। पुलिस वाला, पुलिस वाला, जबरदस्त। अच्छा, कम लेना, चल उधर, इधर इधर इधर। अब बता सदाकत भाई, आपने क्या ले बनना है? फौजी। फौजी, ठीक है, फौजी, फौजी, सब फौजी बनेंगे। आजा मेरा भाई, मेरा बेटा बता उधर मुंह देख के कि आपने क्या बनना है? फौजी। फौजी, अच्छा अगर फौजी नहीं तो फिर? हाँ, फौजी ना बन सके तो हाँ, कद से हाँ है पायलट। पायलट, वेरी अच्छा, गुड। तो आपने क्या बनना है? आर्मी। आर्मी, फौजी। फौजी, तो फिर खाना कौन बनाएगा? हाँ, खाना कौन बनाएगा? किसी शेफ, को शेफ शेफ नहीं बनना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, कौन बना लेंगे? कोई बना लेंगे। घर पे बना लेंगे, नहीं बना लेंगे। सही के फौजी बनना है ये इन्होंने। पहले फौजी होंगे जो पिज्जाज बना रहे होंगे कहीं। जबरदस्त, ठीक है, वेरी गुड। बिजली, जब तुम छोटी थी तुमने क्या बनना था? मैंने तो बाजी जो बनना था वो बन के खड़ी और हर जगह पे नजर आती हूँ। बिजली नहीं बनना था, बिजली हर जगह आती है ना भाई, बिजली हर जगह होती है। देखो जरा, एक कॉल भी है भाई हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। जाती भी है। हेलो। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? अमरीन। जी, क्या हाल है आपके? ठीक। जी, मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा बच्चा भी इस प्रोग्राम में आए। आप चाहती हैं कि आपका बेटा भी बच्चा इस प्रोग्राम में आए? बिल्कुल। हम मुझसे पहले आपने किसी से बात की होगी, वो आपके बच्चे को बिल्कुल इस प्रोग्राम में ले आएंगे। मुझे ये बताइए कि बच्चों की आबादी दुनिया भर में कौन से मुल्क में सबसे ज़्यादा है? इंडिया में। इंडिया, ठीक है जी, आपका सवाल भी हमने जवाब हमने ले लिया। थोड़ी सी देर में आपको बताते हैं, और बिल्कुल आप बात कीजिए और अपने बच्चे को हमारे प्रोग्राम में ज़रूर भेजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
अच्छा, मैं हमेशा ये समझती हूँ कि हम लोग ने भाई, जो मैं अभी कॉलर से भी बात कर रही थी कि बच्चों को देख देख के हमारे अंदर से वो ख़त्म हो गया है। हम उनसे बदतमीज़ी भी कर बैठते हैं, हटो गाड़ी से बताओ, मैं मारूंगी, ये करूंगी। मैं अच्छे खासे लोगों को देखती हूँ और वो बच्चे भी बेचारे बदतमीज़ हो जाते हैं। सड़कों पे बड़े हो के वो भी बदतमीज़ी करते हैं उल्टा, क्योंकि उन्होंने इतनी मुश्किलात और इतनी बुरी चीज़ें देखी होती हैं अपनी ज़िंदगी में कि वो 8-9 साल का बच्चा भी बदतमीज़ होता है। तो क्या करें जब हम उन बच्चों को भी देखते हैं कि उनको ज़बरदस्ती पकड़ के आपके स्कूल ले आएँ? ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती नहीं, हमारे पास जो बदर कमर्शियल की ब्रांच है वहाँ पे जो है बच्चे जो भीख मांगते हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद है। हमारे पास कचरा चुनने वाले बच्चे जो अफगानी रेफ्यूजीज भी हैं। हमें लगता है ये नॉर्मल है, हमें अब लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं। वो उन बच्चों से ये कि थोड़ा अरसा आपको मुश्किल होती है, वो आपको बड़ी गलगल बातें टीचर्स को बोल देते हैं, फेथ नहीं करते। लोगों ने मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा किया होता है, चोरी करते हैं उनके, वो हाँ सब कुछ ही होता है, बहुत क्राइम होते हैं। लेकिन वो जब भी रिएक्ट करें तो आप ये सोचें कि ये आपका अक्स है, जो आपने मास्टर ने इनको दिया वो आपको लुटा रहे हैं। अगर आप गाली दे के बात करेंगे तो वो वही सीखेंगे, समझेंगे ये अच्छी बात है। थोड़े अरसे के बाद प्यार मोहब्बत के साथ वो सबसे अच्छे बच्चे बन जाते हैं। वाकई वाकई जी। अच्छा, लड़के भी यहाँ पे मुझे अपने घर के बारे में कोई कहानी सुनाए, कौन कहाँ रहता है, कहाँ रहते हो आप? बताओ आप कहाँ रहते हो? नीलम कॉलोनी में। जोर से बोलो। नीलम कॉलोनी। नीलम कॉलोनी में। अम्मी अबू है घर में? अम्मी अबू है? इस वक्त देख रहे हैं तुम्हें? यस। हाँ, टीवी पे देख रहे हैं। जोर से बोलो, जोर से। तो उनको क्या कहना चाहोगे टीवी पे इस वक्त? बोलो, जोर से बोलो। अस्सलाम वालेकुम ही कह दो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी और अबू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तोता। आप कहाँ रहते हो? नीलम कॉलोनी में। जोर से बोलो। नीलम कॉलोनी में। अभी अबू देख रहे होंगे? यस। अच्छा, जल्दी से जवाब देना, मैं देखना किसी ने मैंने उसको ना गिफ्ट देना है आज तो। हाँ बता। मेरा घर श्री कॉलोनी में, मेरे अम्मी अबू टीवी देख रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, आई लव यू। आई लव यू अम्मी। जल्दी जल्दी। हम लोग नीलम कॉलोनी में रहते हैं। अबू देख रहा होगा। अबू देख रहा होगा। अस्सलाम कह दे। अस्सलाम वालेकुम अबू। अच्छा, अबू देख नहीं रहा होगा, अबू देख रहे होंगे, सही है ना? अच्छा, हमारा घर श्री कॉलोनी में। अस्सलाम वालेकुम अबू अम्मी। अच्छा, आपके अबू अम्मी क्या करते, क्या काम करते बताएं? मेरा अबू सिक्योरिटी गार्ड का करता है। सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा, अम्मी क्या करती हैं? बंगले पे काम करती है। बंगले पे। बंगले पे। अच्छा, आपकी अम्मी इसको इसके लिए मेरा अबू मजदूरी करता है और मेरी अम्मी बंगले पे काम करती है। अच्छा, आपकी अम्मी? मेरी अम्मी बंगले पे जाती है, मेरा अबू मजदूरी करते हैं। तो आप अगर फारिग होते हैं तो क्या करते हैं अपने कार में? कौन? आप लोग बैठे होते हैं घर पे। पढ़ाई करते हैं? जी। क्रिकेट खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं? क्रिकेट का किसको शौक है? सबको। तो आप अपने अम्मी अबू जो ना आपके ऊपर इतना अपनी मेहनत करते हैं, इतनी मुशक्कत करते हैं, उनके लिए तालियां। ब्रेक लेनी है अम्मी अबू के लिए, तालियां उन अम्मी अबू के लिए जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और काम पे नहीं भेजते हैं, उनके लिए बहुत सारी तालियां और बहुत सारी दुआएं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक में हम अपने पिज्ज़ाज एंजॉय करें। गलत बात है कि आगे रख दिया और उनको खिलाया नहीं है ना। हाँ, ये तो उसको तो मोना जो है ना वो तो बेहोश हो रही है देख देख। ब्रेक लेते हैं। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चलिए। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय स्टोर। एंड वेलकम बैक। रौनक लगी हुई है आज हमारे घर में। थैंक यू टू बच्चा पार्टी जिन्होंने हमारे घर में बिल्कुल रौनक लगा दी है हमारे तमाम बच्चों के लिए जो आज मेरे घर यहाँ पर आए हुए हैं। डायरेक्टर हैं बच्चा पार्टी के अहमद जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे बहुत मुबारक हो आपको भी। थैंक यू। बट अहमद आप तो यू वेरी यंग, आपके अपने बच्चे तो होंगे नहीं? मेरे बिल्कुल बच्चे नहीं हैं। आपके बिल्कुल बच्चे नहीं है, तो फिर बच्चा पार्टी कैसे हुआ? बच्चा पार्टी ऐसे हुआ, एक्चुअली मेरे भांजे और भतीजे हैं, तो समर वेकेशन थी और उन्होंने बोला कि हमें टॉयज चाहिए, हमें कपड़े चाहिए, हमें जूते चाहिए। इतनी अच्छी जगह थी नहीं जहाँ पे ये चीजें मिलती है एग्जैक्टली। तो कहीं भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे ये सारी चीजें एक साथ मिले। तो मैं गया शॉपिंग करने एंड देयर वाज नथिंग, आई हैड टू गो टू लाइक सेवरल डिफरेंट प्लेसेस। 10-15 जगह जाने पड़े। 10-15 जगह अलग जगह जाना पड़ा। तो उससे ही एक आइडिया आई कि एक बच्चों की जगह होनी चाहिए जहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएं। सारी चीजें मिलती हैं और बच्चा पार्टी में माशाल्लाह तमाम चीजें मिलती हैं। एक जगह है जहाँ पे आप जाएं और अपने बच्चों के हवाले से जो कुछ चाहते हो सब कुछ आपको एक रूफ के अंदर मिल जाएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉन्सेप्ट रहा है
और आज देखें बच्चा पार्टी ने भी हमारे घर में रौनक लगाई हुई है, तो थैंक यू सो मच अहमद। मुझे बताओ कि चिल्ड्रंस डे के लिए कोई बच्चा पार्टी कुछ स्पेशल कर रहा है? बिल्कुल, हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं फ्राइडे टू संडे एट आवर लोकेशन दिल्ली कॉलोनी पंजाब चौरंगी पे। गेम्स, फूड, कॉन्टेस्ट, जंपिंग कासल, कॉटन कैंडी, बच्चों की जो सारी चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे होगी। और एक जो बहुत यूनिक चीज़ हम करने जा रहे हैं वो ये है कि सिरातुल जन्ना जो एक ऑर्फनेज है, वहाँ के बच्चे आएंगे बच्चा पार्टी पे एंड दे विल गेट अ ग्रेट एक्सपीरियंस एट बच्चा पार्टी and we're selling t-shirts and the proceeds are going to go to Siratul Jannah. Very good. So we're kind of giving back to the community as well. बिल्कुल। And we're also मुझे इतना अच्छा लगता है जब तुम जैसे यंग लोग इतना अच्छा काम करते हो। देखिए हमने बचपन से यही सीखा है कि कम्युनिटी को वापस देना चाहिए कुछ ना कुछ। बिल्कुल। And we're also doing a donation drive where सब लोग अपनी पुरानी बुक्स, टॉयज और कपड़े और जूते आके डोनेट करें एंड वो हम लोग सिरातुल जन्ना के बच्चों को दे देंगे। ज़बरदस्त। मेरे ख्याल से देखें बहुत लोगों को वो होता है कि जब आपके बच्चे होंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन अहमद साहब इज़ वेरी यंग और यू नो मैं अनफाज से भी जब ये बात करी तो यही बात हो रही थी, चाहे आपके बच्चे हों या ना हो, मेरे ख्याल से इवन द यंग जनरेशन जो पाकिस्तान की नौजवान अवाम है वो भी जब बच्चों को देखती है तो वाकई में हमें लगता है कि हमें अपने बच्चों के लिए, पाकिस्तानी जितने सारे बच्चे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। अच्छा मुझे थोड़ा सा और बताओ बच्चा पार्टी के हवाले से अब कितना अरसा हो गया उसको लॉन्च होके? Basically we started in June 2016, तो अभी 6 महीने भी नहीं हुए। 6 महीने, ओह ये तो खुद ही एक बच्चा है, वो खुद ही एक बच्चा है बच्चा पार्टी। लेकिन रिस्पांस कैसा रहा है? माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र से बहुत अच्छा रिस्पांस है। यू नो जो भी बच्चा आता है यू नो एंटर होके बिल्कुल एक यू नो अपनी दुनिया में आ जाता है। अपनी दुनिया में आ जाता है। और ये माओ के लिए बेसिकली वन स्टॉप सोल्यूशन है, उनकी जिंदगी आसान की है हमने। बेसिकली बच्चों की तो की है, बच्चों के लिए फन है, लेकिन माओ की जिंदगी आसान हो गई है। एक ही जगह पे आके उनको सारी चीजें मिल जाती हैं। एक ही जगह पे आके। तो मुझे बताओ कि कहाँ पे है ये जगह, एक बार फिर बताओ कैसी कैसी चीजें मिलती हैं, हम कहाँ से आके क्या कुछ ले सकते हैं वहाँ पे? ये है पंजाब चौरंगी दिल्ली कॉलोनी कराची में। बिल्कुल देखा है मैंने। एग्जैक्टली वहाँ पे है। और वहाँ पे क्या मिलता है, आप जो भी सोच सकती है ना बच्चों की चीज वो वहाँ पे मिलती है। बिल्कुल। तो आप जो भी सोचेंगी वो वहाँ पे मिलेगा। जो चीजें एंड प्राइसेस आर रीजनेबल। प्राइसेस आर वेरी रीजनेबल, क्वालिटी इज वेरी गुड एंड यू कैन कम एंड कंपेयर द प्राइसेस विद अदर ब्रांड्स, यू विल फाइंड इट वेरी रीजनेबल। देखिए इतवार के रोज़ चिल्ड्रंस डे है तो मैं तो आपसे ये कहूँगी कि बिल्कुल जाइए। जैसे कि हमें अमन ने बताया कि बच्चा पार्टी में एक रौनक लगी होगी और बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा। वहाँ पे खेल कूद, गेम्स वगैरह ये तमाम चीज़ें हो रही होंगी। एक कॉल भी है हमारे पास, ये कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं फौजिया बात कर रही हूँ कराची से। क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र है। तो इतवार के रोज़ आपने जाना है फिर बच्चा पार्टी? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं इस प्रोग्राम के थ्रू अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराना चाहती हूँ। जी बहुत शुक्रिया। मुझे आवाज़ कम आ रही है थोड़ी सी, लेकिन थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए कि एक सवाल हम पूछ रहे हैं अपने तमाम कॉलर्स से कि दुनिया का कौन सा मुल्क है जहाँ बच्चों की आबादी सबसे ज़्यादा है या बच्चे सबसे ज़्यादा इस मुल्क में पाए जाते हैं इस वक्त 2016 में? इंडिया। इंडिया, ठीक है। हमारे सारे कॉलेज ने इंडिया कहा है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, अहमद मौजूद हैं, इनको कुछ कहना चाहेंगी सोफिया साहबा? देखिए मैं तो इस वक्त अपने बच्चे के लिए परेशान हूँ तो मैंने फोन किया है। अच्छा। अगर आप मेरे बच्चे का एडमिशन का कुछ करा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कौन से स्कूल में एडमिशन कराना चाह रही हैं? ये जो मैडम बैठी हैं, मेरा बच्चा मुझे बहुत तंग करता है। अच्छा, तो मैडम जो बैठी हुई है उनको बिल्कुल पूछ लेती हूँ मैं, या फिर अगर उनसे किसी रब्ता करने का तरीका है, क्योंकि वो हैं हमारे पास अभी भी यहाँ पे मौजूद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। और बच्चों के एडमिशन के लिए वो भी पता करना चाहती हैं और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि अब पेरेंट्स में वो एक चाह है कि बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। एक ज़माने में तो काम पे डाल देते थे, अभी भी बहुत होता है ऐसा। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम काम कर रहे हैं सिरातुल जन्ना, वो वहाँ पे अब जाएं, वहाँ पे बच्चों को देखें, शौक से, उनको शौक है पढ़ने का। ऐसा नहीं लगता कि वो ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं और उनको पता है कि उनको एक ये मौका मिल रहा है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो एक अच्छी फीलिंग आती है कि यू नो एक अच्छा काम हो रहा है। और बच्चों को तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हारे अंदर एक तरबियत डाली है जिसकी वजह से तुम ये सब करना चाहते हो, और जो तुमने अपनी ये बच्चा पार्टी पूरा ये जो एक खोला हुआ है, यू नो इट वाज बिकॉज हमारे पेरेंट्स हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाली हैं। तो कितना ज़रूरी है कि हमारे पेरेंट्स भी, भाई आप बच्चे जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो बच्चों के अंदर वो चीज़ें डालें कि एम्पैथी हो उनमें, उनको वो कंपैशन हो जो बच्चों में नहीं पाई जाती है आजकल के ज़माने में। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए हमारे पेरेंट्स ने हमें पास ऑन किया है, हम अपने बच्चों को पास ऑन करेंगे, तो ये जनरेशन वाइज इसी तरह से चलता रहता है। एंड आई थिंक आप सही कह रही हैं बिल्कुल कि यू नो आजकल एजुकेशन के बगैर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वाकई। और बच्चा पार्टी हमें जाना है, नो प्रॉब्लम, बिजली कोई नहीं, होते रहता है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं।
और नो प्रॉब्लम एट ऑल, अभी हम इसको बिल्कुल सफाई कर देते हैं, साफ कर देते हैं। सर यहाँ पे एक और भी हमारे पास सर मौजूद है। क्या हाल है आपका? क्या नाम है सर आपका? खलील खान। तो आप बच्चों को सिखाते हैं म्यूजिक? म्यूजिक मैं कराता हूँ बच्चों कराते हैं और बड़ा ज़रूरी होता है। एक ज़माने में तो पाकिस्तान में बड़ा कहा जाता था, फिर उसके बाद भी हो गया कि नहीं म्यूजिक नहीं सिखाते, अब दोबारा से आ गए उस तरफ। तो ये भी एक अच्छी बात है। और हर बच्चे में कोई ना कोई हॉबी, म्यूज़िक हो, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हो, और मेरे ख्याल से बच्चा पार्टी भी एक बेहतरीन जगह है। जैसे कि हमने कहा कि आप जाके अपने बच्चों के लिए ये तमाम चीज़ें खरीद भी सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। सर आज क्या करेंगे हम बच्चों के? एक ज़माने में तो पीटीवी में बड़े होते थे, मिली नगमे ये वो, अब वो बच्चों के तो गाने वाने बदल गए, बुरे बुरे गाने सुनते हैं। इंडियन आइडल, पाकिस्तान आइडल, बिल्कुल। ये ऐसा मैंने होस्ट किया था, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बात है, मैं अच्छी तरह से कह रहा हूँ। लेकिन बच्चों के लिए अच्छे गाने आजकल कहाँ कमी भी सुने जाते हैं जी। बच्चों के लिए मतलब मिली नगमे या जो भी गा रहे हैं बच्चे, उनके हवाले से गाने होंगे। गाने हैं आज है कोई गाना आप लोग को? कुछ कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है? अच्छा यहाँ पे तो मैंने डेंजरस सवाल पूछे, हर किस्म के जवाब आएंगे आज। सर हम क्या सुनने जा रहे हैं? बच्चों से पूछें, बच्चे कौन से गाने? पाकिस्तानी कोई अच्छा सा याद। और ये बच्चा पार्टी की तरफ से वाउचर्स भी हैं, कार्ड्स हैं ₹1000 के। मैं खुद भी एक बच्चा हूँ, आपको नहीं पता, मुझे आपको देखना चाहिए। जब मैं बच्चों के दुकान जाती हूँ ना तो मेरी हालत और 2500 की भी है, 2500 के भी वाउचर्स हैं। 2500 मैं बच्चा हूँ, प्लीज़ प्लीज़। ठीक है जी सर। तो ये वाउचर्स मिलेंगी, फिर शॉपिंग होगी। यहाँ पे क्या क्या लेंगे हम, और कॉलर जो हमें सही जवाब देगा तो ज़रा देख लीजिए। और फेसबुक पे भी हमारे पास एक कंपटीशन है, फेसबुक पे चाय टोस्टर होस्ट करके हमारा ग्रुप है, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए और पार्टिसिपेट कीजिए। और ये ज़बरदस्त से वाउचर्स 1000 रुपये के और 2500 रुपये के वाउचर्स आपके हो सकते हैं। कॉल भी कीजिए और मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि कौन सा मुल्क है जो बच्चों की आबादी इस वक्त सबसे ज़्यादा है। और एक हिंट दे दूँ मैं यहाँ पे, हिंट ये है कि इंडिया नहीं है वो मुल्क। इंडिया नहीं है, ठीक है? तो कौन सा मुल्क है वो? अब आ जाते हैं गाने की तरफ। कौन सा गाना होगा? कौन सा गाना? पाकिस्तानी होना चाहिए ना। तुम ऐसे सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कोई गाना आ गया है, कौन सा गाना है? कौन सा है सोच रहे हो? दिल दिल पाकिस्तान एक पुराना है लेकिन सबसे बेहतरीन है, बेहतरीन है। दिल दिल पाकिस्तान आता है सबको? हो जाए डन। माइक का है, हाँ माइक जाएगा। कौन सबसे ज़्यादा गाएगा? जी म्यूजिक हो जाए। आता है दिल दिल पाकिस्तान? वेरी गुड। वहाँ पे क्या हो रहा है? वो लड़कियाँ क्या कर रही हैं? वैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम सब बच्चे समेत बहुत बेसुरे हैं, बहुत बेसुरे पाकिस्तानी हमने आज पकड़े गाना गाने के लिए। सर बेचारे तो वो उनकी शक्ल ही थी कि क्या हो रहा है इस गाने के साथ। एक ब्रेक लेंगे। अमर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ग्रेट मीटिंग यू यार। जाते जाते बच्चा पार्टी के हवाले से अगर कुछ भी कहना चाहो, और ये गिफ्ट वाउचर्स हमें किसे देने चाहिए मेरे अलावा? ये आप डिसाइड करें किसके, हम डिसाइड करेंगे किसके पास जाएंगे। बच्चा पार्टी के बारे में एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा, ज़रूर आए वीकेंड पे और अपने पुराने कपड़े और जूते और किताबें दें ताकि वो बच्चों को डोनेट हो। ठीक है जी, ज़बरदस्त। आपने पता है कि आपने इस इतवार के रोज़ क्या करना है। यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। अमर का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके बाद हम बेहतर गाना गाएंगे, डोंट वरी, ठीक है? इंशाल्लाह सब सुन में मिल के गाएंगे। और हमारे पास बच्चों के लिए एक सरप्राइज़ है, एक जादूगर है, एक मैजिशियन है हमारे पास, और वो मैजिशियन हमें कौन से ट्रिक्स दिखाएंगे वो ट्रिक्स हम देखेंगे लाइव चाय टोस्टर होस्ट पे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
थोड़ी सी चुलबुली संडे हो या मंडे फंडे बन जाए शॉपिंग के लिए रेडी गर्लफ्रेंड्स के साथ चले बाली में वेकेशन तो बनता है मैं हूँ मंचली थोड़ी सी चुलबुली संडे हो या मंडे फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोस्ट वाह ये तो खत्म हो गया इतनी जल्दी। वेलकम बैक। और अब जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि चाय टोस्ट होस्ट में एक मैजिशियन यहाँ पे मौजूद होंगे। इस वक्त तो हमारे सामने दो खड़े हैं, मुनव्वर और मुजफ्फर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय मैजिशियन, हाय हेलो जी। अच्छा पहले तो ये बताया आप लोग भाई हैं, मुनव्वर मुजफ्फर? भाई। मैं समझी शायद जुड़वा होंगे, लेकिन नहीं जुड़वा नहीं है, मैं बड़ा हूँ, लेकिन बता इसलिए रहा हूँ कि मैं लगता नहीं हूँ छोटा। हाँ छोटे लगते हैं। मैं तो आपसे भी छोटी दिख रही हूँ। और मैं तो हाँ बस छोड़ सबसे छोटे यहाँ पे हमारे दोस्त हम अभी दुनिया में नहीं आए। हम अभी दुनिया में नहीं आए। मुनव्वर साहब क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। बच्चों रेडी हो बिल्कुल मैजिक के लिए? यस। एक्साइटेड हो? हम भी बच्चे हैं। तो जल्दी से स्टार्ट लेते हैं ना। हाँ। सिर्फ मुझे ये बताएं कि आपको एक अदद 100 रुपीस का करेंसी बिल दिखाई दे रहा है? हाँ। मैं इसे 4 टाइम्स फोल्ड करूंगा, इसे मिस नहीं करना। ये फर्स्ट फोल्ड, सेकंड और ये थर्ड, एक फोल्ड रह गया। मैजिक। और जैसे ये लास्ट फोल्ड किया, अभी आपने एक अदद रेड कलर का करेंसी बिल देखा था, उसका कलर चेंज हो गया, बल्कि वो पूरा ही चेंज हो गया। ये तो 1000 का बन गया है, तुम्हें पहचान और ये साथ जाएगा मेरे। नहीं हमें दे देना। मुझे दे देना। एक मैजिक शो में मैं एक ही बार कर सकता हूँ और ये मेरी प्रॉफिट है, ठीक है? हाँ। अच्छा सेकंड ट्रिक के लिए अभी काम करते हैं, इंटरेक्टिव मैजिक शुरू करते हैं, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा तकरीबन सबको बुलाऊं, आप आओ मेरे पास जल्दी से। आओ, तालियां हो जाए। आपका नाम क्या है? ये माइक पे क्या नाम है? ज़मीर जी। ठीक है ज़मीर। 2 बॉल से ज़मीर, एक बॉल को इस तरह से थाम लो, इस तरह से पकड़ के रखना, और एक बॉल मैं अपने पास रख लेता हूँ। ज़मीर आपको पता है क्या करना है? इस बॉल को छुपा के रखना अपनी मुट्ठी में, और अब आप मैजिशियन बनने वाले हो, ठीक है? ये अपना लेफ्ट हैंड दिखाइए बच्चों, ये अब जादू की छड़ी है क्योंकि ये मेरे हाथ में, ठीक है? 1 2 3 ज़मीर, ये देखो ये बॉल वैनिश गॉन। वेट अ व्हाइल, लेट मी फिनिश द जॉब। ओके इधर फूंक मारो, आहिस्ता आहिस्ता खोलो। अरे वाह तुम भी मैजिशियन बन गए ज़मीर। बैठ जाओ जल्दी से, आ जाओ मेरे पास जल्दी से। क्या नाम है? दिलबर। आइए जी दिलबर साहब, इधर आइए। स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? दिलबर 1 2 3 और 1 4 रिंग्स हैं, ठीक है? ये एक रिंग लो, जरा देखो क्या तुम अपनी ताकत से इसको तोड़ सकते हो? खींच के देखो, मजबूत है, कोई कट नहीं है। मुतमईन हो? खींचो। अब जरा देखो क्या होने वाला है। फ्रेंड्स रेडी रहिएगा, ये जल्दी होगा, ठीक है? इस रिंग पर इसे जोर से स्ट्राइक किया, ये 2 जुड़ गए। ये चेक करो, ये अलग हो रहे हैं क्या? खींच के देखो, कोई ट्रिक लगाओ। वैसे ट्रिक मेरा काम है, लेकिन आप कुछ भी अगर सोच सकते हो तो करो। नहीं हो रहे अलग? मैं तुम्हें अलग भी करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स 2 एक साथ, बारी तीसरे की, तो ये 2 और 1 3 एक साथ, 3 के बाद बारी चौथे की, 3 और 1 4 एक साथ। जब मेरा दिल चाहे मैं इस तरह से स्नैप करूं और ये अलग, जब मेरा दिल चाहे ये एक दूसरे के साथ। वेरी गुड। अब ज़मीर एक काम करते हैं, जो आपसे शुरू में प्रॉमिस हुआ था कि मैं आपको ये आपके सामने इतने करीब से ना, इंचेस अवे, लेकिन मैं आपको ये सब अलग करके दिखाऊंगा। देखें ये स्नैप किया तो ये इनमें से पहला आ गया, अभी भी 3 बाकी हैं। आपने बहुत खींचा, खींचने से अलग नहीं होते क्योंकि ये मैजिक का काम है। तो अब मैं दूसरे वाले को बुलाता हूँ, ठीक है? ये सेकंड वन लो, ये भी आ गया। अब आखिर के 2 देखो, इतना आसान है, ये स्नैप और ये भी अलग, लेकिन मैजिशियन होना शर्त है। 1 2 3 और 1 4। थैंक यू दिलबर। अच्छा एक ब्रेक पे जाना है मैंने। अच्छा ब्रेक पे हम जा रहे हैं और मुनव्वर और मुजफ्फर साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। मुझे ज्यादा मजा आ रहा है इन में। वाकई तुमने दिलबर सही से किया था ना? नहीं हो रहा था? इनने कैसे किया पता नहीं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक जबरदस्त कुकिंग का मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोस्ट। जी
और वेलकम बैक। और जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे पास मुनव्वर और मुज़फ़्फ़र साहब तो कुछ कर नहीं रहे। मैं कर रहा हूँ ना। क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहा हूँ। मेरी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा हाँ, वो हेल्पर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उससे अगर कुछ 19-20 हो मैजिशियन जाए के साथ असिस्टेंट जो होते हैं ना वो बहुत जरूरी होता है। वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, को पायलट। अभी थोड़ी देर में पता चलेगा आपको। हाँ ठीक है, क्या करने जा रहे हैं सर हम? ओके फ्रेंड्स, अब हंसने वाली ट्रिक करेंगे। देखिए जो कार्ड्स आप मेरे पास देख रहे हैं ना, मैं इनको छोटा करूंगा और मजे की बात ये कि जितना आप कहेंगे मैं इनको उतना छोटा कर सकता हूँ। स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले क्लैप करें सब। ओके फ्रेंड्स, अब इन कार्ड्स को देख लें, इनका साइज जरा जहन में रख लें। पता ये होंगे कैसे छोटे, इस तरह से मैं इनको प्रेस करूंगा, ये मामूली छोटे होते जाएंगे। ठीक है, अभी ये थोड़े थोड़े छोटे होना शुरू भी हो चुके हैं। अभी ये तकरीबन मेरे ख्याल से आधा इंच के करीब छोटे हो भी चुके हैं। जरा चेक कर लेते हैं कितने छोटे हुए हैं। ये लेंथ वाइज विड्थ वाइज छोटे हो गए, छोटे हो गए। और छोटा करें, और छोटे। तो ज्यादा छोटे हुए भी नहीं है ना, और छोटा करते हैं, यही सही है। तो फ्रेंड्स, अब इन कार्ड्स का साइज ये है और एक और पुश के बाद अब इनका साइज ये है। एक और पुश के बाद अब इनका साइज मजीद छोटा, और ये पहले से और छोटे और छोटे। अब ये तकरीबन हो चुके हैं मेरे ख्याल से पहले से आधे, वाइज और विद वाइज। रुकना है या और छोटे? और छोटे, ठीक है, और छोटे कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इनका साइज ये है और एक और पुश के बाद अब इनका साइज ये है। अगर आप अभी भी मुतमईन नहीं हुए तो ये और छोटे, अभी भी आप मुतमईन नहीं हुए तो और छोटे, और अगर आप अभी भी मुतमईन नहीं हुए तो अब ये सिर्फ और सिर्फ 1 इंच के। रुकना है या और छोटे? Are you serious? Are you serious? Are you crazy? Oh no, we're not crazy. Sorry. Are you crazy? ठीक है, और छोटा कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इन कार्ड्स का साइज ये, एक और पुश के बाद इनका साइज ये है और एक और पुश के बाद इनका साइज ये है। अगर आप बेबी कार्ड्स देखना चाहते हैं, मेरा साथ दीजिए। सब अपने दोनों हाथों को इस तरह करके कप बनाएं। कप, ठीक है, और मेरे साथ वो कीजिए जो मैं इतनी देर से कर रहा हूँ। सबको जोर से समझिए, ये कार्ड आपके पास है बस। तो फ्रेंड्स, मुझे क्लैप नहीं चाहिए इस बार, बल्कि आप लोग बेबी कार्ड्स देखने वाले हैं। तो बेबी कार्ड्स देखने के बाद सिर्फ हंस लीजिएगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े कार्ड्स छोटे होते होते आखिरकार हो चुके हैं इतने छोटे कि आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ये रहे जरा देखे तो सही। अरे आपने सोचा था इतने छोटे हो सकते हैं? अरे बेबी, तुमसे भी छोटे हो गए, आपसे भी छोटे हो गए। क्लैप अब चाहिए मुझे मिलके। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। राउंड ऑफ अप्लॉज। जल्दी से कॉल भी लेते हैं, देखते हैं ये मुनव्वर साहब के लिए है, मुज़फ़्फ़र साहब के लिए तो नहीं है। मुज़फ़्फ़र साहब, मुझे लग रहा है आपके लिए ये कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही है? मैं आयशा बोल रही हूँ। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आयशा, आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बड़ा ज़बरदस्त मैजिशियन आपने बुलाए हुए हैं, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम हमारे पहले आप सवाल का जवाब दे दें, फिर आप जो कहना चाहें। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, मेरा ख्याल है नाइजर इसका नाम है। अच्छा, नाइजर आपको लगता है, लेकिन क्लोज बहुत है आप, अफ्रीकन कंट्रीज़। ठीक है, ये हम जवाब ले लेते हैं आपका। जी थैंक यू जी, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम और बहुत मज़ा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। और हमारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, और देखो मुज़फ़्फ़र साहब फिर कुछ कर रहे हैं। हाँ, क्या ख्याल है, अब आपसे कोई मैजिक करवाया जाए? हाँ, बिल्कुल। आप आइए मेरे पास, जल्दी से आइएगा। आइए मोहतरम, इधर आ जाइए। मोहतरम अपना नाम तो बताएं। नाम बताइए अपना। सदाकत। सदाकत पिज्जा पे भी बहुत अच्छे से बोला गया। अच्छा सदाकत, ये बैग ठीक है, इसे चेक कीजिए, एम्प्टी है ना? खाली है, ठीक है, सच बोलना। अब आप मैजिक करने लगे, ठीक है, ठीक है, ये एम्प्टी बैग में यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, सदाकत साहब के लिए क्लैप नहीं हुई मेरे ख्याल से, कोई वॉलंटियर आया तो क्लैप जरूर होनी चाहिए। अच्छा सदाकत, ये मैजिक की स्टिक है, मैं तो इसके बगैर भी मैजिक कर लेता हूँ, लेकिन आपको ये चाहिए होगी। ठीक है, इसे आप संभाल के रखेंगे, गिराएंगे नहीं, वरना ये टूट सकती है। टूट गई। फ्रेंड्स, ये जो बिल्कुल एम्प्टी बैग है ना, अभी सदाकत जैसी मैजिक वैंड इस पे ना वेव करेंगे, खुद ब खुद मैजिक होगा। देखिए मैजिक स्टिक दिखाई दे रही है ना, वो टूट गई है। अरे तोड़ी दी वाकई। सदाकत, ये क्या किया, 1 लाख रुपए की स्टिक तोड़ दी आपने। 1 लाख? ओह, कोई बात नहीं, ये टीवी शो है, मेरा बैकअप मौजूद है। ठीक है, गर्ल्स फैन यूज करती हैं, सदाकत बेटा अब आपको ये यूज करना होगा, आपने स्टिक तोड़ दी है। ठीक है, तो आप इस फैन को इस तरह से आराम से खोलेंगे। ठीक है, ठीक है, आराम से खोलेंगे और इस तरह से वेव करेंगे, कर लोगे ना, इसे नहीं गिराना। ठीक है, खोलिए इसको, हाँ खोलें इसको, और इस बैग की जानिब ना इस तरह, हाँ खोल लें बेटा, खोल लो इसको, और इधर ना वेव करना शुरू कर दो इस तरह से, जैसे कोई बात नहीं, हमारे साथ भी कल ऐसा ही हुआ था। सदाकत, कोई चीज महफूज रहेगी आपसे। आपका कुछ देर के लिए एक निकनेम है मिस्टर तोड़फोड़। तो मुझसे तोड़फोड़, ठीक है, रुक जाएं, स्नैप, इसे हम सही कर लेते हैं, आगे नहीं जाते। सदाकत
ऐसे ही थाम लो बेटा, बंद करके मत खोलना, दोबारा तोड़ देना है तुम्हारे को, ठीक है। और फ्रेंड्स हमारे पास एक एम्प्टी सा बैग था, सदाकत इसे वेव करो, हाँ, और थोड़ा इस तरह भी, वेरी गुड, गुड जॉब। आइए जरा चेक कीजिए, एक एक करके, एकदम झगड़े की तरह नहीं। अरे गुड, अरे सदाकत खाली बैग ये तुम्हारे साथ जाएगा, जाओ इनाम के तौर पे। सदाकत के लिए भी क्लैप कीजिए, तालियां, घर ले जाएगा ये इसको। वेरी फ्रेंड्स, अब मैं आप सबको एक मैजिक ट्रिक सिखा दूं। उससे पहले मेरे भी एक ट्रिक है। अच्छा, हम रोज करते हैं, कॉल आई है। अच्छा, नहीं, बड़ा अच्छा ट्रिक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ा मजे का शो है और आप यकीन करें इतने प्यारे प्यारे बच्चे आपके पास आए हैं। जी बिल्कुल, आज काफी मजा भी आ रहा है हमें, हमारे घर में रौनक लगी हुई है। बिल्कुल एग्जैक्टली जी। माशाल्लाह से मैजिशियन जो है इतने अच्छे ट्रिक्स जो है वो कर रहे हैं कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, आपकी तारीफें हो रही हैं। थैंक यू। ठीक है, ये सब मुजफ्फर भाई का कमाल है। जी मैडम, अपना नाम बताइएगा। जी मैं नाजिया बात कर रही हूँ। नाजिया, हमारे सवाल का जवाब दीजिएगा तो आपको यहाँ से एक वाउचर मिल सकता है जबरदस्त सा। जी मैं मेरे ख्याल से 3 जो है कंट्रीज हैं, एक तो चाइना, इंडिया और नाइजीरिया। इंडिया, चाइना और नाइजीरिया, ठीक है, बिल्कुल अभी आपको बता रहे हैं हम एंड पे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। जी सर, अब आ जाते हैं अगले ट्रिक पे। क्या डील हुई थी? हाँ, सबको ट्रिक सिखानी थी ना, सबको ट्रिक सिखानी है। कोई लड़की इनको बुलाऊंगा मैं अभी। अच्छा बुलाएंगे? हाँ, तीनों गुड़ियाओं को बुलाऊंगा एक साथ। ठीक है, आइए जनाब। आ जाए सर। अच्छा पहले दे तो आप नाम दोबारा। शेर खान। शेर खान के लिए तालियां। शेर खान के लिए तालियां। शेर खान, नाइस टू मीट यू। अच्छा शेर खान साहब को, अच्छा पहले मैं ट्रिक दिखा देता हूँ ना, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा बच्चों का, इनको लगेगा हाँ अमेजिंग है, उसके बाद फिर सिखाएंगे। शेर खान बेटा, ये जो नॉट है ना, आप इसको बिल्कुल टाइट कर लो, मैं आपसे दूर होऊंगा और इसको छूऊंगा नहीं, और इस तरह से स्नैप जैसे ही करूंगा, बिलीव इट और नॉट, ये गायब हो जाएगी, ठीक है। हाँ, इसे यहाँ से थामो बेटा, इसे यहाँ से थामो, इसको टाइट कर लो, हाँ, और यहाँ पे ही रहना। अब मैं देखें इनसे दूर भी हूँ ना, तकरीबन 2-2.5 फुट दूर हूँ। अब मैं 3 तक काउंट कर रहा हूँ, 1 2, सारे बच्चे इस नॉट को एक। ओ सर जी, हाँ हमारी तो सुन ही नहीं रहे, अपनी बोले जा रहे हैं। एक सेकंड रुक जाए। ये शेर खान एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा है, और शायद मैं जल्दी में इसे सही समझा नहीं सका। बेटा पता है ये नॉट क्यों खुल गई? आपने सिरे छोड़े थे, अब इसको थाम के रखना मजबूत, छोड़ना नहीं, और इसे यहाँ से, और सिर्फ आप ना खींचते रहो, जितना खींचोगे उतना टाइट होती रहेगी। अब देखिए मैं इनसे दूर खड़ा हूँ, और दूर खोल गया है। नहीं, यहाँ से भी कर लूंगा। अच्छा 1 2 3, सारे बच्चे लास्ट टाइम इस मैं कह रही हूँ, समझ नहीं आ रहा जी सरकार। शरारत का मूड है? नहीं जी शरारत कोई बात नहीं, हम मैजिशियन के पास हर चीज का हल मौजूद होता है। शेर खान, मुझे ये नॉट खुद टाइट करना होगी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आपसे डर लग रहा है। लाइव शो है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगा। डबल नॉट, हाँ ये सही रहेगा ना, बच्चा चाहे भी तो नहीं खोल सकता। ये सिल्क में नॉट्स बहुत टाइट हो जाती हैं, ये आप अपने, मुझे फिर भी आपसे डर लग रहा है। एक नॉट और लगा लेते हैं। फ्रेंड्स 3 नॉट्स हो गए, ये सही है? सही है ना? हाँ ये सही किया हमने, लेकिन अगर एक और नॉट लगाते हैं तो ज्यादा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 नॉट्स हो गई। शेर खान, आपने छोटी सी ट्रिक बहुत लंबी कर दी, पता है आपको। बहरहाल 4 नॉट्स हैं हमारे पास, ठीक है, 4 नॉट्स हैं। मैडम जरा इन स्टैक को इस तरह से टच कीजिएगा, आपको सख्ती मजबूती महसूस हो रही होगी। आप भी चेक कर लो, टाइट है ना, ठीक है। अब आप बेटा इसे यहाँ से थामो, शरारत तो आप कर नहीं सकते, 4 नॉट से इसको यहाँ से थामो, थोड़ा सा ऊपर रखना, कैमरे में आगे सही है। अब मैं इनसे दूर खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं 3 तक 1, क्या बेटा जोर से हाँ मुझे थोड़ा यहाँ आगे आ जाओ। नहीं वो नीचे, ठीक है। अच्छा 1 2, लास्ट टाइम सारे बच्चे। शेर खान, how did you do that? देखो यार, Are you magician? एक सेकंड भाई, इनके लिए क्लैप। तालियां हो जाए, तालियां हो जाए, तालियां हो जाए, और कामयाबी का जश्न मनाते हुए जाए। वेरी गुड। कॉल आ गई एक और सर, कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा शो आप कर रही हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपके जितने गेस्ट आए हैं, मैं उन सबको भी अस्सलाम वालेकुम कहूँगी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वहाँ से मिस हो गए। कर रही हूँ मियाँ वाली से। जी मियाँ वाली से बात कर रही हैं, जबरदस्त। मुझे ये बताइए हुमैरा साहबा, ये वाउचर आपका हो सकता है, जवाब देना है पहले हमारे सवाल का। जी आई थिंक नाइजर। नाइजर, ठीक है।
नाइजर उसका कैपिटल है। बिल्कुल ठीक है। और हमारे मैजिशियन से कुछ कहना चाहेंगी, जादूगरों से? जी मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि ऐसी कोई ट्रिक जो कोई आप जो आइटम कर रहे हो और वो आपसे ना हो पा रहा हो और आप बहुत परेशान हुए हो कभी। अच्छा सवाल है मेरा साहिबा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत दुआएं आपके लिए। कभी कभी करते करते गलती नहीं, गलती हो जाती है लेकिन हम एहसास नहीं होने देते। हाँ लेकिन हमारे बच्चे तो बेवकूफ नहीं है अब। ठीक है, एक और ट्रिक हो जाए, चलो। एक और ट्रिक हो जाए, ठीक है, एक और ट्रिक हो जाए। फ्रेंड्स टाइम हमारे पास कितना है इस ट्रिक के लिए? थोड़ी सी लेंथी हो सकती है। ओह नहीं, इसके लिए इतना टाइम नहीं हमारे पास। 30 सेकंड 40 सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आके बाकी मैं आपको एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ, जल्दी से देख लें। अगर 30 सेकंड्स हैं तो कोई बात नहीं, मैं 30 सेकंड्स में भी एक आधा ट्रिक परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, एक आधा रस्सी और ये इसका मिड पोर्शन और इसे हमने कर दिया कट। ठीक है, तो 1 2 3 और 4 सिरे और ये इसका कन्विंसिंग मूव है 1 2 3 एंड 4। इससे ज़्यादा मैं आपको क्लियर नहीं दिखा सकता था। और अब ज़रा वो देखें जिसके लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। रेडी? ठीक है, ज़रा देखें। बूम। ब्रेक लेंगे हम। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके और आपसे हम रास्ते में रहेंगे सारे बर्थडे पार्टीज के लिए। थैंक यू सर। बर्थडे पार्टीज के लिए नहीं, ग्रैंड इल्यूजन्स के लिए भी। ये बेसिकली हमने यहाँ पे अपना एक तरह का ये समझ लीजिए कि प्रोमो दिया है आपको ना, तो हम इसके बाद नेक्स्ट जो आपके लिए परफॉर्म करेंगे वो इंशाल्लाह ग्रैंड इल्यूजन्स होंगे। ग्रैंड इल्यूजन्स होंगी। तालियां हो जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए एक ज़बरदस्ती एक्टिविटी होने वाली। बहुत सारी एक्टिविटीज़ तो हो ही रही थी, लेकिन मैजिशियन के साथ मज़ा आया। तालियां हो जाए हमारे मैजिशियंस के लिए, इल्यूजनिस्ट के लिए। क्या इतनी ज़ोर से ना बड़ा 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 किसी की एक ही आवाज़ निकली है फाइनली। ठीक है, मुझे वो दे दो। हाँ, तो जब हम जगह बनाएंगे। और अब हमने क्या करना है कि अम्मी अब्बू के लिए या आप जिसके साथ भी घर में रहते हो, जिससे बहुत प्यार करते हो, उनके लिए कार्ड बनाना है। ठीक है, और क्रेयॉन्स यहाँ पे है हमारे पास, पेंसिल्स ये रही। हाँ, निकाल के मैं आगे रख लेती हूँ, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा आसान होगा। हम इनको निकाल के यहाँ पे रख देते हैं। जिसको जो कलर्स चाहिए क्रेयॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कार्ड बनाना है, किसके लिए कौन बना रहा है? अम्मी अब्बू के लिए सब बना रहे हैं। यस, अम्मी अब्बू के लिए, किसके लिए? यस 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 यस। और गिफ्ट लेकर आ रही हूं, मजे के गिफ्ट्स। अल्लाह, मुझे भी ये बच्चा पार्टी की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट्स हैं हमारे बच्चों के लिए। कितने मजे के गिफ्ट्स हैं, दे सो नाइस। ठीक है, ये भी गिफ्ट्स भी आपको मिलेंगी, लेकिन उससे पहले ड्राइंग करनी है। ठीक है, शुरू हो जाओ। चलो चलो पकड़ो, टाइम हमारे पास कम है। या वाओ, इतने सारे गिफ्ट कितने मजे के गिफ्ट्स हैं। रह गया, मैं कह रही हूँ। हाँ चले जी, हम उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। बिल्कुल। वाओ, अम्मी की ड्राइंग करें, अब्बू की करें, फूल बनाए, घर बनाए, क्या बनाएंगे? ओह, ये तो शुरू हो गई यहाँ पे। क्या बना रही हो? कार्ड बनाना है। कार्ड फोल्ड कर देते ना कार्ड। हाँ ऐसे। हाँ, देखो देखिए, अंदर से खोले, अंदर कुछ बनाओ, अंदर कुछ बनाए, ऊपर कुछ बनाओ। कार्ड है ये और इसके ऊपर क्या बनाए? मैं भी एक बनाती हूँ। चलो दीदी, मैं भी बनाती हूँ और मुझे इनाम मिलेगा। बच्चे देंगे, बच्चे। मैं अपनी अम्मी के लिए बना रही हूँ। हाँ हाँ, क्या बनाए अम्मी के लिए? चलो पहले बादल बनाते हैं। मैं तो अपना बना रही हूँ, कौन क्या बना रहा है? मैं बता रही हूँ कैसे बनाया। मैं अपने बच्ची के लिए ऐसे करके बता रही हूँ। देखो, ये देखो मेरी बेटी, ये देखो ऐसे करके, ठीक है ना? ऐसे ऐसे करके। ये आया, ये आया, ये आया, ठीक है? ये आया, ये आया, ये जी, फिर ये, ठीक है ना? ऐसे देख के बना। नाइस। कौन से क्रेयॉन है? बच्चे ऐसे, ये देखिए ऐसे बनाओ, ऐसे ये बनाओ। तुम नहीं बना रहे कुछ? ये क्रिकेट बैट बना रहे हो? क्या बना रहे हो? कुछ बना रहे हैं। और अब इसमें क्या डालें? वेरी गुड। इसमें क्या डालें? देखो, ये हार्ट बना रहे हैं हम। यहाँ पे एक हम बनाएंगे
बना के दे रही हूँ हार्ट। हार्ट बनाओ, इसमें कलर भरो, इसके अंदर कलर भरो। ये रहा, किसका घर है तुम्हारा? इसमें एक सड़क भी है। हार्ट हो गया। और गाड़ी बनाए, गाड़ी मुझे गाड़ी बनानी है। मैं कार दिखाऊंगी, सबर सबर। ओह ये क्या है? मछली, डक। ओए ये तो डक है। और नाइस। और ये कहाँ जा रही है तैर तैर के? ये देखो, ये देखिए, ये तो हमारे एक आर्टिस्ट यहाँ पे हैं भाई। कौन सा कलर उन्होंने है? जबरदस्ती डक बनाई है। कौन सा कलर है? खूबसूरत है। इसका कोई नाम है डक का? कोई नाम रखे? ऐसे क्या नाम रखे? आप भी करो, इसमें ऐसे ऐसे करो। कुछ भी नहीं, इसका नाम है कुछ भी नहीं। ये देखो, चलो कुछ भी नहीं नाम है। डक तो बन गई हमारी। क्या गाड़ी बनाए? ऐसे देख, कैसे बनाते हैं गाड़ी? ये लो, आप यूं। करो, ऐसे करना है। करो करो करो। ये ऐसे दरख्त। ये गाड़ी अच्छी है ना? किसी गाड़ी है ये? शेर खान की गाड़ी है। और शेर खान को बना, ये रहा शेर खान का मुंह, ये रहे उसके हाथ, वो गाड़ी चला रहा है। ये देखो बेटा, इसमें देखो, वो स्माइल कर रहा है। अनुषा कितनी प्यारी गाड़ी बनाई है, है ना? हाँ, इसमें कलर्स कर सकते हैं बच्चे, रंग बिरंगा कर सकते हैं गाड़ी। अब इसको हम कलर कर सकते हैं। शेर खान तुम किधर जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो? ये देखो बेटा, इसके अंदर जी आई। अच्छा शेर खान अभी पीछे बैठा है। हाँ। ये रहा शेर खान जी। और इसी के साथ मैं अनाउंस भी करना चाहती हूँ, इसमें कलर भी भर सकते हैं कि आज हमें बहुत सारे लोगों ने कॉल्स की। हमारे पास एक बहुत ही मज़ेदार सा सवाल था। वो सवाल ये था कि कौन से मुल्क में बच्चों की आबादी इस वक्त सबसे ज़्यादा है? रेशो के हिसाब से, साइज़ के हवाले से देखा जाए तो एक अफ्रीकन मुल्क ही है और उस मुल्क का नाम है युगांडा। हमें जवाब तो किसी ने नहीं दिया, लेकिन नाइजीर तक बहुत लोग पहुंच गए थे। और मेरे ख्याल से इंडिया और चाइना करीब ही होंगे, बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह। तो आप लोगों को 3 विनर्स हैं जिनको हमें चूज़ करने थे। युगांडा में किसी ने जवाब दिया नहीं, लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल से जिन लोगों ने अफ्रीकन कंट्रीज़ के नाम लिए थे, नाइजीर जिन लोगों ने कहा था, अगर आपको याद हो, क्योंकि मुझे तो याद है लेकिन नाम से याद नहीं है, लेकिन अंदर हमने उसकी एक लिस्ट बना ली है। तो इंशाल्लाह आप तक आपके गिफ्ट वाउचर्स बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। जिन कॉलर्स ने हमें नाइजीर। अच्छा, और बच्चों की जो टॉप 3 विनर्स हैं, इसमें तो मेरी मदद करो, मैं नहीं कर सकती, सारे बच्चे विनर्स हैं, है ना आयशा? आयशा बिजली मदद करे, बच्चों के टॉप 3 विनर्स। आज कुकिंग वाला कौन सा है? ड्राइंग के हम 2 सिलेक्ट कर लेते। ठीक है, कुकिंग के लिए किसको? ये कितना अच्छा जॉब कर रहा है। इसका डक ओरिजिनल है वैसे। इसमें ये इसका डक दिखाते हैं, डक बड़ा ओरिजिनल आर्ट है। तो ये बहुत ही मजे का डक है और ये खुद बनाया है। ये तो बहुत अमेजिंग है। तो एक विनर तो ये रहा हमारे पास। बिल्कुल एक विनर। ओह, इसने तो डक बनाया है, डक भी घर जा रही है। आप खड़े हो जाओगे? कितने सारे कलर लगाए इसने, जबरदस्त। ओह, उसने भी बनाया, सबने बनाया यार, उसने इतने मजे से कलर्स भरी हैं। बिल्कुल फ्लावर्स कहाँ गए? ठीक है, और हमारे पास कुछ 3 विनर्स भी होंगे। ओह वेरी गुड। किसको देंगे? बच्चों के बीच में फेवरेटिज्म नहीं कर सकते वैसे, है ना? अच्छा, उससे कलर भी बहुत अच्छे से भरा है, उसकी गाड़ी भी अच्छी लग रही है ना? वाह भाई, पूरी एग्जैक्टली वैसे बनाई है। एग्जैक्टली वैसे बनाई है। वेरी गुड। ये वाला दिखाओ अनुषा, ये भी आगे दिखाते हैं। ये देख सकती हूँ मैं जी। नाइस। ये देखो, पहले मैं कैमरे पे दिखा दूं। पहले इन्होंने भी गाड़ी बनाई है, कितनी अच्छी बनाई हुई है, क्यूट। देयर यू गो। ये फूल भी आपके लिए है। किसको दोगे? मम्मी को, टीचर को, किसको? ये विनर, ये लो। हेलो, थैंक यू। और डक को भी दे दिया हमने। और ये लड़की के लिए, और ये भी। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। और आयशा बिजली, अल्लाह मियाँ आप दोनों को सलामत रखे। और बहुत आप लोग ने हमारी मदद की, बहुत शुक्रिया। आप लोग ने भी ट्यून इन किया। आज हमें हमारे घर में बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। विनर्स को अपने वाउचर्स भी मिल जाएंगे। और बच्चों के हवाले से यही कह सकते हैं कि उनसे प्यार करें, जहाँ भी आपको नजर आए उनसे प्यार करें, चाहे वो आपके बच्चे हों या ना हो। और अंडर प्रिविलेज बच्चे पाकिस्तान में बहुत है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी मदद करें और उनको एजुकेशन या तालीम दिलवाएं। और बच्चा पार्टी, थैंक यू फॉर दिस। ये तो सबके लिए है केक। थैंक यू, हैव अ गुड वीकेंड। मिलते हैं मंडे को।